शुरू करवा करके, और जैसे होली सिर्फ हिंदू भाई लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, गुड़ी पड़वा, मुसलमान भाई लोग ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने एक ऐसा पर्व, एक ऐसा उत्सव शुरू करवाए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मातृ पुत्र पूजन दिवस मनाते हैं। ऐसा त्योहार देने वाले, ऐसा पर्व उत्सव देने वाले विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी को झूठे पोक्सो एक्ट के तहत उन्हें समाज से जानबूझ करके दूर रखा गया है। समाज उनसे आज वंचित है। छोटे छोटे बच्चे अगर आज बापूजी होते से उनसे दीक्षा लेकर के नामांकित होते, 21,000 बाल संस्कार के माध्यम से बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार भरे जाते हैं। सैकड़ों गुरुकुलों के अंदर जो हमारे भारत देश की परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा, ऐसे गुरुकुल परंपरा, ऋषि परंपरा को पुनः स्थापित करने वाले विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिन्होंने पूरे देश भर में सैकड़ों गुरुकुल खुलवाए हमारे बच्चों के लिए, जिन्होंने युवाओं के लिए युवा धन अभियान चला करके यहाँ आज इस मुंबई शहर के अंदर के अनेक सीरियलों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से जो भारत देश में अश्लीलता परोसी जाती है, गैर परोसी जाती है, ऐसे मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता, हरिओम इस तरफ मर्यादा और मिट रही शालीनता, युवा धन बचाना है, देश को बढ़ाना है। बंधन प्रणाम है। हमारे जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं सभी को साधुवाद है, कोटि कोटि बंधन प्रणाम है कि खूब आशीर्वाद देते हैं और उनका हम सहयोग करते हैं। जय श्री राम, यावर रामचंद्र की, कौशिक हनुमान की, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यही सेटअप जाएगा। ज्ञानमूर्तिः वन्दादितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिः ओम्, हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। बोलो सभी नारायण 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 नारायण। तो नारायण का मतलब क्या होता है?
बोलिए। भगवान विष्णु का नाम नारायण, आदि नारायण। जिनकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु अलग है नारायण अलग है। हाँ, विष्णु से पहले नारायण है। तो नर और नारी दोनों का जो आत्मा है उसी का नाम है, बोलो सभी, नारायण। आत्मा स्त्री होती है कि पुरुष? बोलो, आत्मा स्त्री है कि पुरुष? आत्मा कौन से लिंग में आती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कौन से लिंग में? 3 जेंडर है ना, 3 जेंडर है ना, मेल फीमेल और तीसरा थर्ड मेल जो है। तो आत्मा कौन से जेंडर में है? आत्मा पुरुष होती है। आत्मा पुरुष होती है कि स्त्री? बोलिए। ना आत्मा स्त्री होती है ना आत्मा पुरुष होती है। आत्मा तो आत्मा होती है, तो फिर क्या होती है? लगता है कि ये फीमेल की तरह लगती है, तो फीमेल हो तो स्त्री की आत्मा, मैं पुरुष की आत्मा। आत्मा तो आत्मा है। तो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा स्त्रीण है। स्त्रीण माने स्त्रीण चित्त माने प्रकृति। जैसे स्त्रीण है प्रकृति है, प्रकृति है तो कौन है? पुरुष, परमात्मा। पुरुष कौन है? परमात्मा। और बाकी सब है आत्मा। पुरुष ही परमात्मा है, बाकी सब है आत्मा। बापू जी के श्रीमुख से आपने हमने सुना, मीरा जब कहाँ गई थी? द्वारकाधीश गई थी, मूर्ति में समा गई थी भगवान श्री कृष्ण की। तो वहां पे स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था मंदिर में। पुजारी ने कहा कि तुम स्त्री हो, तुम नहीं जा सकती अंदर। तो मीराबाई बोली कि तुम क्या हो? मैं तो पुरुष हूं। बोले तुम भी स्त्री ही हो। बोले मैं तो पुरुष हूं। बोले पुरुष एक ही है और वो है परमात्मा, और बाकी सब है आत्मा। तो जो नर और नारी का अयन आत्मा है वही परम आत्मा है, और उसी का नाम है जो सबके भीतर बसा हुआ है, उसी का नाम है नारायण। बोलो सभी, नारायण 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 नारायण। तो कल है कौन सी तारीख? 31 तारीख। और परसों क्या है? मैसेज आने शुरू हो गए होंगे अभी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मनाओगे क्या? अपना तो रोज नया दिन है, नित्य नवीन है, जो कभी पुराना होता ही नहीं। इस संसार में जो भी परिवर्तनशील है वो नित्य प्रतिदिन पुराना हो रहा है। शरीर भी, प्रकृति में जो कुछ भी बन रहा है वो नित्य बन भी रहा है और नित्य बिगड़ भी रहा है। जो अनित्य है वही संसार है, जो अनित्य है वही प्रकृति, और अनित्य है वही संसार, और संसार के सभी चीजें हैं वो सब अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि वैभवन्येव शाश्वत कर्तव्यो धर्म संग्रह। कि शरीर भी अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है। अनित्यानि शरीराणि, वैभव शाश्वत नहीं है। तो कर्तव्य क्या? धर्म का संग्रह करें। लोग धन का संग्रह करने के लिए समय देते हैं, ज्ञान का संग्रह करने के लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं, और सब चीजों का संग्रह तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह नहीं कर पाते। धर्मो रक्षति रक्षता। तो नाशवंत चीजों का संग्रह करके रखते हैं।
लेकिन जो शाश्वत है उसके लिए समय नहीं है। तो जो भी बन रहा है वो प्रतिपल बिगड़ भी रहा है। तो हम सबको नित्य और नवीन, नित्य भी चाहिए और नवीन भी चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है कि हमको भी ऐसा सुख चाहिए जो नित्य हो और नवीन भी हो। तो नित्य क्या है? इंद्रियगत सुख जो भी है वो नित्य है क्या? शरीर नित्य है क्या? शरीर भी नित्य नहीं है। शरीर के जो इंद्रियगत सुख है वो भी नित्य नहीं है। तो नित्य क्या है? जो शरीर से पहले था, जो शरीर के बाद भी रहेगा, और जिसकी सत्ता से शरीर चलता है, प्रकृति चलती है, संसार में सब कुछ, जिसके भीतर भी जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता, जो देखने की सत्ता देता है, सूंघने की सत्ता देता है, सुनने की सत्ता देता है, जिसके बिना एक क्षण हम एक पल रह नहीं सकते, वही नित्य है, वही नवीन है। तो हमारा जो खिंचाव है, हमारा जो आकर्षण है, वो नए के प्रति क्यों है? हमें हर वो नई चीज़ अच्छी लगती है। नया मकान, नया मोबाइल, नई साड़ी, नया सूट, नया जूता, नया कपड़ा, नई मोटरसाइकिल, हर चीज़ जो वो नई है वो अपनी तरफ खींचती है। ये स्वभाव बड़ों का है नहीं, बच्चों का भी है। घर में 2000-2500 रुपये का खिलौना है, लेकिन जैसे ही 200 रुपये का खिलौना आया तो 2000 वाले को फेंक करके 200 रुपये का खिलौना लपक के ले लेगा। क्यों? वो नया है, वो पुराना हो गया, उससे मन भर गया। ऐसे ही मन का स्वभाव है, जिससे मन भर जाए, जिससे मन भर जाए वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो नवीन नहीं हो सकता। तो मन का स्वभाव है कि जो भी इंद्रियों की पकड़ में आता है, चाहे देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, 5 इंद्रियों के 5 विषय जो है, वो सब नित्य नवीन है। तो उस नित्य नवीन आनंद को, सुख को पाने के लिए ही हमारा जन्म है। तो अभी महासंकल्प का समय चल रहा है, तो थोड़ी देर हम सब महासंकल्प में जुड़ करके थोड़ा सा अपने गुरुदेव के लिए चित्त को हम एकाग्र करके और भाव से थोड़ी देर गुरुदेव को पुकारते हैं। महासंकल्प हरि कमर सीधी, गर्दन सीधी, आज्ञा चक्र में भूमध्य में यहां स्पर्श कराते हुए खूब गहरा श्वास लें। फिर से गहरा श्वास भरें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। खूब गहरा श्वास लें। यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए ओम 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 फिर से गहरा श्वास लें। ओम 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 ओम। हम सभी बोले सभी हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो स्वस्थ हो जल्दी से आश्रम में आए। ओम 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 ओम। हम संकल्प करते हैं ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए, तो गुरुदेव तो बाहर जेल की चार दीवारी से बाहर आ ही जाते, लेकिन अब हम ये संकल्प करें कि ओम ओम बापू जल्दी आश्रम में आए, आश्रम में बापू जी जल्दी से पधारें, ऐसा संकल्प करें। फिर से गहरा श्वास लें। ओम 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 ओम। बापू जल्दी आश्रम आए। ओम 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 ओम। बापू जल्दी आश्रम आए। ओम 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 ओम। बापू जल्दी आश्रम आए। पुकारते जाइए गहराई से, भाव से। ओम 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 बापू जल्दी आश्रम आए। ओम 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 बापू जल्दी आश्रम आए। जल्दी आश्रम आए बापू
जल्दी आश्रम आए। ओम 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 बापू जल्दी आश्रम आए। पुकारते जाए भाव से, प्रेम से। आप तो समर्थ हैं, तुम हो समर्थ दाता, मेरे भाग्य विधाता हो। हमारा संकल्प तो बहुत छोटा है, पर कई बार भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कई बार अवसर देते हैं। इंद्र जब कुपित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, उन गौ माता की पूजा होगी, उन नदियों की पूजा होगी, उन पर्वतों की पूजा होगी, उन वृक्षों की पूजा होगी जो हमें जीवन देते हैं, उस गिरिराज की पूजा होगी। तो इंद्र रुष्ट हुआ और इंद्र ने ऐसी अतिवृष्टि करी, चारों तरफ आंधी और तूफान और बवंडर। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी को आह्वान किया, आओ सभी इस गिरिराज को उठाओ। आह्वान तो प्रभु का ही था, और अवसर सबको दिया। सभी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। सभी को कहा, कोई अपना दोनों हाथ लगाओ, कोई एक हाथ लगाओ, कोई लाठी लगाओ, कोई सिर लगाओ, सब सहारा दो। सभी ने सहारा दिया, लगाया। कोई ने दो हाथ लगाया, किसी ने सिर लगाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली जो अपनी तर्जनी थी, सिर्फ उसका सहारा दिया। कई लोगों ने सोचा कि देखो, हमसे तो दो दो हाथ ऊपर रखने के लिए कहा, सिर रखने के लिए कहा है, हमने पूरा बल हमने लगाया है, लेकिन भगवान ने सिर्फ एक छोटी सी उंगली ऊपर रखी, सिर्फ छोटी सी उंगली। ये अभिमान ज्यों ही भक्तों को आया तो भगवान श्री कृष्ण ने वो छोटी उंगली थोड़ी नीचे की तो डगमगाने लगे। तभी सब समझ गए कि हमारे कारण नहीं, उनके कारण पर्वत टिका हुआ है। तो हम भी संकल्प करें कि हमारा संकल्प तो बहुत छोटा है, लेकिन बापूजी आपका जो संकल्प है वो जल्दी से पूरा हो, ताकि आप हम सब के बीच में जल्दी से आ पाए। इसलिए पुकारे, तुम हो समर्थ दाता, मेरे भाग्य विधाता हो। तुम हो समर्थ दाता, मेरे भाग्य विधाता हो। भक्तों के लिए भगवन ये खेल तुम्हारा है। गुरुदेव
तुम्हारे बिन अब कौन हमारा है। स्वार्थ की ये दुनिया है, बस तेरा सहारा है। गुरुदेव गुरुदेव आ जाओ गुरुदेव। ना तरसाओ गुरुदेव, अभी जाओ गुरुदेव। अखियां प्यासी गुरुदेव, दर्शन चाहती गुरुदेव। पुकारते जाए भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से। हमारी अखियां प्यासी हैं दर्शन के लिए, दीदार के लिए। आप समर्थ हो, भगवान क्या नहीं कर सकते। सारे समुद्र को सुखाने की ताकत भगवान श्री राम जी के बाण में थी, फिर भी अनुमय विनय में करते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने मनुष्य चोला धारण किया है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा में, ऐसी कुछ मर्यादा, कुछ नियम है, उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकते। ये नियति, ये सिद्धांत, नहीं तो एक ही समुद्र में। क्या भगवान को पता नहीं था कि सीता को कौन लेके गया है? रावण जिस सीता को लेके गया, उससे पहले ही राम जी ने तो सीता माता को अग्निदेव के हवाले पहले ही कर दिया था, सुरक्षित। क्या होने वाला है, क्या होगा, भगवान को, भगवत प्राप्त महापुरुषों को सब कुछ पता है। क्या हमारे बापूजी ने नहीं कहा था क्या होने वाला है, क्या होगा, आने वाले समय में क्या क्या होगा, वो सब कुछ गुरुदेव बता दिए थे। 2004 में ही बापूजी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब आश्रमों पर आंधी चलेगी, समितियों पर आंधी चलेगी। ये सब तो 2008 से शुरू हुआ, लेकिन 4 साल पहले बापूजी ने भविष्यवाणी कर दी। और धीरे 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 जो बापूजी बोले वो सब, ये भी भविष्यवाणी गुरुजी ने की थी कि मुझे जेल में जाना है। पर हमको लगता था नहीं बापूजी तो विनोद कर रहे हैं, बापूजी क्यों जाएंगे जेल में। उनको सब पता है भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की कार्यशैली, उनके कार्यों को, उनके जन्म को हम मानुष्य बुद्धि से परख सकें, देख सकें। ये हमारे बुद्धि का विषय नहीं, हमारी आंखों का विषय नहीं है। लक्ष्मण जी जब ये सब लीलाएं भगवान की लंका कांड की जब पूरी होती है, राम जी रावण को मारते हैं और कहते हैं कि उनको पता था किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करते थे, 14 वर्ष तक कोई भी नगर में राम जी नहीं गए, तो लंका भी नहीं गए। लक्ष्मण जी को राज्याभिषेक के लिए भेजा और राज अभिषेक विभीषण करके जब माता सीता को लेकर के आए, तब भगवान श्री राम जी कहते कि चिता बनवाओ। चिता किस लिए भैया? सीता को प्रवेश कराना है। क्यों? कहा परीक्षा लेनी, अग्नि परीक्षा होगी। लक्ष्मण जी तो आग बबूला हो गए। कैसे माता की परीक्षा? वो माता जिन माता ने आपके लिए उस राजमहल को छोड़ा,
सब सुख वैभव को छोड़ा और आपके साथ नंगे पैर आपकी छाया बन के चली। ऐसी माता की परीक्षा आप लोगे और आपको माता पर विश्वास नहीं है। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माता के साथ खड़ा हूं। धनुष बाण निकाल लिया राम जी के खिलाफ। मेरी मां के लिए आपने ऐसा सोचा, मेरी मां। तब लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि इतने क्रोधित ना हो। मैं परीक्षा तो दुनिया वालों के लिए है, लेकिन वास्तव में सीता माता जो असली है ना, वो अग्निदेव के पास है। तो सीता की छाया अग्नि में जाएगी तभी असली सीता बाहर आएगी। ये दुनियावी वालों के लिए। तब लक्ष्मण जी को ये रहस्य तो पता नहीं। राम जी की छाया की तरह रहने वाले 14 वर्ष जाग कर के राम जी की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अवतार है। लक्ष्मण जी संयम की मूर्ति। ऐसे लक्ष्मण जी को भी राम जी के कार्य समझ में नहीं आते, तो आप और हम तो साधारण मनुष्य है, हम क्या समझेंगे। राम लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया तो गरुड़ वो भी संदेह से भर गए, ये कैसे प्रभु हैं, क्या ये नारायण के अवतार कैसे हो सकते हैं। सोचो, जो भगवान के निकट रहते हैं वो भी भगवान को पूरा पूरा नहीं जानते, नहीं पहचानते, क्योंकि जब तक आप और हम सब उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारी मूढ़ता जाएगी नहीं। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहा मूढ़ पहचाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, वो मुक्ति का दाता है। इसलिए वो परमात्मा को हम नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। इसलिए भक्तों के लिए भगवान ये खेल तुम्हारा है, तुम हो समर्थ दाता, तुम मेरे भाग्य विधाता हो। इसलिए पुकारे, मझधारी पड़ी नैया, हम सब की जीवन रूपी नैया संसार रूपी मझधार में पड़ी हुई। उस मझधार से कोई निकालेगा तो केवल सतगुरु ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हम मनाएं, हम सबके बीच में आए। हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। क्या बात चल रही थी? नया क्या है, पुराना क्या है? नए की मांग क्यों है? पुराने से मन क्यों उबता है? क्यों नई चीज अच्छी लगती है? नया का आकर्षण क्यों है? हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारा स्वभाव है ये। क्या स्वभाव है? कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो नित्य हो और नवीन हो। तो नित्य क्या है, नवीन क्या है? नित्य और नवीन है परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सुख। फिर इसलिए नए की तरफ खिंचाव होता है। और वो नित्य नवीन सुख बाहर नहीं है, वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है। वो नित्य नवीन सुख जो है वो अपने भीतर है। इसलिए बाहर इधर उधर भटकना छोड़ करके भीतर के नित्य नवीन सुख को प्रगटाएं। तो वो नित्य नवीन सुख भीतर ही नित्य प्रकट हो रहा है।
नित्य प्रकट हो रहा है। बाकी सब चीजें जो बनी, जिस क्षण बनी उसी क्षण से पुरानी होनी शुरू हो गई। तो मन का स्वभाव है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा। व्यक्ति जनित सुख, वस्तु जनित सुख, परिस्थिति जनित सुख जो भी प्राप्त है सब बदल रहा है। तो सदगुरुदेव कहते हैं जो बदलने वाला है वो पुराना है। पर ये बात पता चलती है सत्संग से। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो सुख है कहाँ और ढूंढ कहाँ रहे हैं। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो सुख पाने के लिए क्या क्या आजमाते हैं, क्या क्या चीज तलाश करते हैं, सुख मिल जाए। फिर सुख के साधन बदलते रहते हैं। पर सुख के कितने भी साधन बदल लो, परिस्थिति बदल लो, जगह बदल लो, खान पान बदल लो, कपड़े बदल लो, दुकान बदल लो, मकान बदल लो, मोबाइल बदल लो, गाड़ी बदल लो, कुछ भी बदल लो, स्थिति भीतर की वही रहेगी, अतृप्ति और असंतुष्टि। लेकिन जिनको ये पता है कि जो निजगत सुख है, स्वागत सुख है, वो सुख अपने भीतर है और पूर्ण है। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। उस पूरे के गुणगान से ही वो पूर्ण का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए उस पूर्ण आनंद को पाना है तो भाव, जैसे अभी कीर्तन होगा, भाव जगेगा तो भावजन्य सुख। क्रिया से भाव बहुत ऊंचा है। तो आइए भाव जगाएं हम सब, और ये देखें कि जो कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, और हमारा ये नित्य नया जो सुख है वो हमारे भीतर है और उस सुख को पाना है। बाकी का तो ये संसार का जो भी है वो नूतन वर्ष अभी हमारे लिए नहीं है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होगा तभी हमारे भीतर भी नित्य नवीन भाव उत्पन्न होगा। इसलिए ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर का नया वर्ष है वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी तो ये रीत नहीं है, अपना तो ये व्यवहार नहीं। ये अपना व्यवहार नहीं है कि डिस्को में जाएं, डांस करें, मांस खाएं, शराब पिएं, क्लबों में जाएं। ये हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार है क्या? बोलो, क्या हमारी रीति है ये? हैं? है अपनी ये रीत नहीं, अपना ये व्यवहार नहीं। और बाहर ठिठुरती हुई ठंड, बाहर ठिठुरती हुई ठंड भले मुंबई में नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में देखो तो ठिठुरती हुई ठंड है। रजाई में दुबके हुए, कंबल में दुबके हुए हैं। आकाश में कोहरा, कोहरा जो है गहरा है, कोहरा है उत्तर भारत में। और बारह हजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं, कोई उमंग नहीं। हर कोई घर में दुबका है, नववर्ष का कोई ढंग नहीं। चंद्रमास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही जा रही है। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। है ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्यौहार नहीं। ये धुंध कुहारा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो,
फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा वर्षाएगी, शस्य श्यामला धरती माता पर चहुं ओर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा के रूप में आपके महाराष्ट्र में। उसको मनाओ। आर्यवत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिप्रदा, अनमोल विरासत में धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्यौहार नहीं, ये अपनी रीत नहीं, अपना ये त्यौहार नहीं। तो अंग्रेजों का कैलेंडर भी ठीक है, सब जगह अंधी दौड़ है तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी कोई भी शुभ कार्य होता है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, लगन ग्रह नक्षत्र, तो मिलान हमारा देसी पंचांग से ही होता है। और जो देसी पंचांग है वो हमारा ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार होता है। जब हमारा जन्म होता है, जिस मिनट जिस सेकंड हम माँ के गर्भ से बाहर आए, उसी एक एक सेकंड उसी क्षण सारा हमारा भविष्य निर्धारित कर दिया गया है कि हम कितनी साल जिएंगे, हमारा रंग कैसा होगा, कौन हमारा शत्रु होगा, कौन हमारा मित्र होगा, हम कितने धनवान होंगे, हम कितने निर्धन होंगे, कौन सी हमको बीमारी पकड़ेगी, कौन सा हमारा स्वास्थ्य होगा, हम कैसे रहेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक, कौन हमारा मित्र कौन हमारा शत्रु। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कयो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ में पूर्व निर्धारित है। पहले रचो प्रारब्ध, बाद रचो शरीर। पहले प्रारब्ध रच दिया गया है, बाद में शरीर की रचना हुई है। फिर इस शरीर की रचना जिस रचेता ने रचा है, तो उस रचेता पर हमें विश्वास नहीं, उस परमात्मा पे हमें विश्वास नहीं, फिर हमें दूसरे पे विश्वास करना पड़ता है। जो भगवान हमारा भविष्य लिख करके भेजे हैं, उस भगवान के भविष्य के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, और फिर हम भविष्य वक्ताओं के चक्कर काटते रहते हैं, जो मन की बात बताते हैं उनके चक्करों में जाकर के देखते रहते हैं, अपना हाथ दिखाते रहते हैं, अपनी कुंडलिनी बनवाते रहते हैं। अरे लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी आन पड़े जब हृदय में नाम। शुभ घड़ी कौन सी है? जब भगवान का नाम हमारे जीवा पर है तो शुभ ही शुभ है, अशुभ क्या है? इसलिए गुरु नानक जी ने कहा, भय नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम, सियावर रामचंद्र की जय। तो जब भगवान का नाम आपके साथ है तो ये सब मन का खेल है। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम। हम कितनी कुंडली, सिख लोग तो कोई कुंडली नहीं बनवाते, मुसलमानों की तो कोई कुंडली नहीं होती, तो क्या उनकी शादी नहीं होती? तुम कितनी कुंडली नहीं मिला लो, कितना ही कुछ मिला लो, फिर भी झगड़ा नहीं होता क्या? तलाक नहीं होते क्या? घर नहीं टूटते क्या? सभी के नहीं टूटते, पर किसी के टूटते भी है। पति भी बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा, और समझ बिगड़ी तो 184 बिगड़ गया। इसलिए समझ नहीं बिगड़नी चाहिए, और समझ मिलती है सत्संग से। सत्संग ही हमें जीने की कला सिखाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, पर सत्संग से विमल विवेक जगता, और सत्संग मिलता है सदगुरु की कृपा से। नहीं तो तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक।
मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। आओ मिलकर के ये भजन गाते हैं। हरि ओम। सगे संबंधी स्वार्थ का ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु उस संग कीजे प्यार। देख लिया संसार हमने, छोटे बच्चे ने नहीं देखा अभी, किसी को जवानी वो उसने नहीं देखा, लेकिन जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बुढ़ापा भी आ गया, कम से कम उनका तो ये अनुभव है। वो तो माने, क्या माने? जो मैं बोल रहा हूं ये मानना पड़ेगा। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। जब तक आपका शरीर निरोग है, जेब में पैसा है, सब लोग तुम्हें घेरे रहेंगे। अथवा तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम सबके काम आ रहे हो तो सब तुम्हें चाहेंगे, और उनकी चाहत पूरी ना हो, जैसे एक दिन ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, शरीर की अवस्था बड़ी दयनीय हो जाएगी। कोने में कहीं चारपाई पे पड़े होंगे, फिर कोई पास में नहीं आएगा, पड़े हैं अकेले, पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए जब तक शरीर में जान है, हम औरों के काम आ रहे हैं, तब तक पूछ रहे हैं। और ये संसार ऐसा है, अभी शरीर में जान है, इंद्रियां सबल है, हाथ पैर चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भगवान के भजन में लगा लें। नहीं तो एक दिन जब कोई काम के नहीं रहेंगे, संसार कब तक प्रेम करेगा? जैसे गन्ना होता है, गन्ने की दुकान पे गन्ना वाला मशीन पे गन्ना लगाता, ऐसे पकड़ लेता, दूसरी तरफ गिरने नहीं देता। क्यों? अभी रस बाकी है, फिर निकाल के फिर डालेगा, फिर पकड़ लेता है, फिर मोड़ के फिर डालेगा, पूरा रस निकाल के फेंक देता है। ऐसे ये संसार हमें निचो के फेंक देगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और उसी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जो रसो वैसा रस स्वरूप परमात्मा का आनंद है, उसके लिए समय नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। अजी मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया।
विश्वास किया, जिसने विश्वास किया, उसने हमें निराश किया, उसने हमको निराश किया। है कि नहीं? बोलो सच्ची बात। आप राह चलते व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते, ऐरे गहरे किसी पे। जिस पे खास विश्वास किया उसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जिस पे विश्वास किया उसने हमें निराश किया, करेगा। ये सिद्धांत है, क्योंकि जो विश्वास भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु से करना चाहिए, पे करना चाहिए, वो विश्वास अगर भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु को छोड़ के संसार से करोगे तो ये सिद्धांत वहां से धोखा ही मिलेगा। जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, ऐसे भगवत प्राप्त सदगुरु पर अपना विश्वास जमाइए। बाकी तो सब ऐसा ही है। जिस पे विश्वास किया, जिस पे विश्वास किया, उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया। अजीबन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। हरि राधे। प्रतिभा का कोई मोल नहीं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, सफल सिद्ध अनमोल वही, सफल सिद्ध अनमोल वही। अजी जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। सरल संत का मूल न आगे, सरल संत का मूल न, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय हो। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार। ये है संसार का अनुभव, ये है संसार का तजुर्बा। अब सदगुरु क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सतगुरु का उपदेश यही है, सतगुरु का उपदेश यही है, महामंत्र भक्तों यही है,
महामंत्र भगतों यही, अज सतगुरु का उपदेश यही है, सद्गुरु का उपदेश यही है, महामंत्र भगतों यही है, महामंत्र भगतों यही, अज हरि सुमरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, हरि सुमरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो। हरि ओम 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 ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। सरल संत का मूल न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके। ये कुटिल लोग कौन है? कुटिल माने जो चालाक बनते हैं, होशियार बनते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, वो ऐसे सरल संतों का। बापूजी कितने सरल और कितने सहज हैं, हैं? छोटा सा बच्चा हो जाता है, उस बच्चे को भी बोलते हैं। बापूजी मंच पे आते तो प्रणाम करते हैं। कितनी सहजता, कितनी सरलता। ऐसे सहजता और सरलता, ऐसे प्रेम आनंद करुणा की मूर्ति, ऐसे सदगुरु को पाकर भी जो कुटिल लोग हैं वो इधर उधर के दरवाजे झांकते हैं। हैं? सरल संत का मूल न आके। सच्चे संत सदगुरु की कीमत नहीं पता कि गुरु होते क्या है, गुरु का मतलब क्या है, हमने जिनको गुरु बनाया वो क्या है। हम जितना गुरु में श्रद्धा, जितनी गुरु में प्रेम, जितना गुरु में विश्वास और जितना गुरु के प्रति हमारा समर्पण होगा, हम गुरु चरणों में जितने मिटते जाएंगे उतनी ही हमारी लघुता मिटती जाएगी और हमारे भीतर भी गुरु की गुरुता निखरती जाएगी। और जब गुरु की गुरुता शिष्य के भीतर जब आती है, कैसे आती है कि जब शिष्य गुरु की चरणों की तरफ जाए, निकटता बनाए। हम क्या करें? किसी ने पूछा था अभी कल रायता में प्रश्न, हम क्या करें कि घर गृहस्थ में रहते हुए हम ब्राह्मणी स्थिति को कैसे प्राप्त करें? घर गृहस्थ में रहते हुए ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कर। अच्छा, घर के भी लड्डू चाहिए तुम्हें और ब्राह्मणी स्थिति भी चाहिए। वाह वाह वाह। है? संसार का भी सुख चाहिए और ब्राह्मणी स्थिति क्यों चाहिए? तुम घर गृहस्थ। मैंने बोला पहली बात तो बताओ गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जिसमें शादीशुदा हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इसको गृहस्थ बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बताएं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या? बोले जी ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी कौन? बोले इन्होंने शादी नहीं करी। तो
तो शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी है, ये कोई जरूरी है? शादी नहीं करी तो वो कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। कुंवारे हो सकते, ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी वो है ब्रह्मधनचर्या, जिसमें ब्रह्म की चर्या है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ब्रह्म में रहता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, बोलता है, सुनता है, उसका सब कुछ ब्रह्ममय होता है। हसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, आहरनिश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कयहु नाथ में तिसके संगा। वो ब्रह्मचारी है। कबीरदास जी वो ब्रह्मचारी, उनके तो 2 बच्चे हैं फिर भी ब्रह्मचारी हैं। नानक जी बोले वो भी ब्रह्मचारी हैं, वो तो बच्चे हैं उनके तो भी ब्रह्मचारी हैं। शादी और बाल बच्चे से कोई गृहस्थी थोड़ी ना बनता है। तो ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थाश्रम, है ना। तो गृहस्थाश्रम माने क्या? गृहस्थी माने क्या? गृहस्थी माने संधि विच्छेद करिए गृहस्थी की, गृह धन अस्ति, वही है गृहस्थी। तो घर में कौन है? ये ईंट चूने पत्थर लक्कड़ पत्थर के मकान के भीतर हम रह रहे हैं, उसको हम घर बोलते हैं। वो तो ईंट चूने पत्थर लक्कड़ का मकान है, लेकिन ये देह भी घर है। जैसे उसमें हम रहते हैं ऐसे इसमें भी कोई रहता है। तो बोले कौन रहता है? नानक जी ने कहा, सब संत कह रहे हैं, घर विच आनंद रया भरपूर, घर में भरपूर आनंद है स्व का। मनमुख स्वाद न पावही है, मनमुखी हैं वो स्वाद नहीं पाते, जो गुरुमुखी है वो स्वाद पाते हैं। तो हम मन का भी करना चाहते हैं, मनमुखी होकर भी रहना चाहते हैं। जो गुरु कह रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते, जो मन कहता है वो हम करते हैं, जो मन कहता है वही अब खाते हैं, जो मन कहता है वहीं हम जाते हैं। तो हम मनमुखी हैं। तो फिर मनमुखी हैं तो फिर ब्राह्मणी स्थिति हमें कैसे प्राप्त होगी? तो गुरुजी ने ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या किया? दुकान पे बैठे, मन लगा दुकान पे? नहीं लगा। लगा क्या? पढ़े श्री आसारामायण जी का पाठ, कैसे गुरुजी ने ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करी है। तो कि बापूजी बाल्यपन से ही दे दे मक्खन मिश्री कूंजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे, हुए ब्रह्म विद्या से युक्त। यही है विद्या सा विमुक्त, यही विद्या है। विद्या ये नहीं संसार की विद्या विद्या है, वो विद्या नहीं अविद्या है। पढ़ पढ़ करके पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर, जा पढ़ने से साहिब मिले बा पढ़नी कछु और। तो वो पढ़ने के लिए ही गुरु के पास आप और हम आए हैं। उसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। संसार में जाओगे ना, नौकरी करना है, कमी कमाई कमाई, तो वहाँ डिग्री की जरूरत पड़ती है। शादी विवाह संबंध जोड़ना है ना, तो वहाँ तुम्हारी जाति कुल वर्ण और तुम कितना कमाते हो, कितनी तुम्हारी हाइट है, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा वर्ण कैसा है, तुम्हारे गोत्र कौन सा, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा सब खानदान पूरा आगे पीछे का खंगालेंगे। भगवान के पास और गुरु के पास जाने के लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बस समर्पण की आवश्यकता है। बीज जैसे मिट्टी में जाकर के मिट जाता है, ऐसे जो सदगुरु की शरण में आकर के मिट जाता है वो रूपांतरित हो जाता है। और बाकी जो बनने के लिए आता है वो कभी बनता नहीं, वो और बिगड़ते चला जाता है। यहाँ बनना नहीं है, यहाँ तो मिटना है। जो बनेगा सो बिगड़ेगा और जो मिटेगा वो रूपांतरित हो जाएगा ना। बीज में से वृक्ष, बीज मिटा तभी वृक्ष बना, दूध मिटा तभी घी बना, तिल मिटा तभी तिल में से तेल निकला। तो बापूजी ने क्या किया? ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं रुके। बाल्यपन से ही साधना काल के लिए कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। फिर भी शादी हो गई तो शादी में भी नहीं रुके, खोजते रहे। गुरुजी के पास गए तो शादी शुदा जीवन था, फिर भी चले गए। यहां तो शादी भी हो गई है, बाल बच्चे भी हो गए, बच्चों के भी बच्चे भी हो गए और ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करना चाहते, पर घर में रह के ही करना चाहते। क्यों? कब छोड़ेंगे हम ये नकली परिवार, ये नकली घर द्वार? ये भजन नहीं सुना, देख लिया परिवार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। पता है फिर भी माया ऐशा गुड़मयी मम माया दुरुत्तया, माया ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। हाँ, कई बार विचार उठते हैं कि जब भी झगड़ा हो गया तू मैं हो गई था, चला जाऊंगा मैं, चली जाऊंगी मैं। पर ये जो वैराग्य उठता है ना भीतर,
ये अवसरवादी वैराग्य है। क्षणिक उठता है और क्षणिक में चला जाता है। जैसे दूध में उफान उठा और बंद हो गया, दूध में उफान उठा और बंद हो गया, ये क्षणिक वैराग्य है, आता है और चला जाता है। शमशानी वैराग्य कैसा होता है? जलते हुए मुर्दे को देखा है, शमशान यात्रा में गए, अरे कोई संसार नहीं, एक दिन मैं भी ऐसे जल जाऊंगा, मैं भी ऐसे मर जाऊंगा, ऐसा है, शरीर तो नाशवान है, ये है वो है। वहाँ थोड़ा सा वैराग्य जगा और फिर तो 4-5 दिन में सब सामान्य हो गया, फिर उसी में लग गए। ये शमशानी वैराग्य है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वैराग्य कैसा हो? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, जो कुछ भी इंद्रियों की पकड़ में आता है, क्या वो शाश्वत से संबंध रखता है? गुरुदेव ने मंत्र लिखवाए, ईश्वर के सिवाय कहीं भी, तो सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, जहां जहां मन कहीं भी जा रहा है, तो क्या उसमें ईश्वर है? उससे संबंधित है ईश्वर से? क्या उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो फिर उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो बापू जी तो घर गृहस्थ में भी नहीं रुके और फिर चले गए। कहाँ चले गए? ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? अनुष्ठान करने के लिए। कहाँ गए थे अनुष्ठान करने के लिए? लाल जी महाराज अति हर्षाए, दद्द कुटीर में साग्रह लाए, उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का। हमें प्रेम का चस्का उमड़ता तो है, पर नश्वर चीजों में, नश्वर प्रेम में, शाश्वत प्रेम में नहीं, नश्वर प्रेम में का चस्का है। बीड़ी का चस्का, सिगरेट का चस्का, दारू का चस्का आपको नहीं है, पर संसार में सबको ही है। तो चलो आपने बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, फिर भी और दूसरे भी तो चस्के हैं। प्रभु प्रेम का चस्का तो नहीं उमड़ा ना। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का। अनुष्ठान करेंगे फिर 40 दिवस का। मरे छे शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई, सुबह शुभ समरोना गाना, ग्रीष्म ठंड मान अपमान, तृप्त तो खाना, भूख और प्यास, महलो कुटिया, आस न्यास, भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मगर उकासी। तो वहां पर जब अनुष्ठान करने गए तो पता चल गया, ऐसे ही होता है। अभी तुमको पत्नी कितना प्रेम करती है, अभी बोलो मैं तो जा रहा हूं अनुष्ठान करने 40 दिन का, बोल के देखना है। ऐसे कैसे चले जाओगे? फिर इनका कौन ख्याल रखेगा? ये किसके लिए पैदा किए हो? इनकी फीस कहां से आएगी? बावई बनना था तो शादी क्यों करी, बच्चे क्यों करे? और तुम इनको कह दो हम जा रही हैं, तो फिर इनका कौन देखेगा? बस तुम इनका देखो, तुम उनका देखो, तुम हमको सुख दो, हम तुमको सुख देंगे, आदान प्रदान चलते रहता है। यही तो मतलब का संसार है, हैं? सब मतलब के। जब तक मतलब हो रहा है, आप कह दो अभी हम जा रहे हैं, तो अपना अपना कर्तव्य। तो यही माता पिता सुत स्त्री, माता पिता सुत और स्त्री, आलस बंधु खानी, प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे खानी। तो बापूजी यहां रुके क्या? वहां गए, वहां पता चल गया हैं? माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई, इतनी रोई कि बस करुणा आ जाए। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। फिर ऐसा वातावरण बन गया, सब सलाह देने लगे, महाराज जी जाओ घर पे ही रहो, वहीं थोड़ा सा अनुष्ठान कर लेना। बापूजी सब बताए सत्संग में क्या क्या बापूजी के साथ गुजरी। पर बापूजी ने क्या किया है? बापूजी को लगा कि अब बापूजी ने कहा क्या, माता आई धर्म के से भी, साथ में लक्ष्मी पत्नी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई, संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइए। आंसूमल बोले कि भाइयों अभी अनुष्ठान है मेरा अधूरा है। तो अनुष्ठान पूरा हुआ। बापूजी को लगा कि अब इनको तो पता चल ही गया है, तो चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन भीतर तीव्र इच्छा थी गुरुदेव से मिलने की। तो तीव्र इच्छा, तीव्र तड़प गुरु के प्रति होने के कारण कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति किसी को कोई बांध नहीं सकती।
जो गहराई से जिसकी मांग है वो प्राप्त हो ही जाता है, बस शिद्दत से उसको चाहने की आवश्यकता है। जिन्होंने शिद्दत से नाशवंत चीज़ों को चाहा वो भी उनको मिल गई, जिन्होंने शिद्दत से परमात्मा को चाहा उनको परमात्मा भी मिला। तुझे चाहने वालों को चाहत न रही कोई, जो संसारिक चाहत मिल गई उनको फिर और कोई चाह नहीं रही किसी भी चीज़ की। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई और तुझे भूलने वालों को फिर राहत ना रहे कोई। तो बापूजी वहाँ रुके, ठहरे नहीं, फिर कहाँ आ गए, कहाँ आए? जिस दिन गांव से हुई, बोलो आगे, जार जार रोए, अहमदाबाद को मियाँ गांव से। तो मियाँ गांव क्या है? ये संकेत है कि ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने क्या किया। मियाँ गांव माने ये मन रूपी मियाँ गांव, ये कभी तो जाता है। अब कहाँ जानी थी ट्रेन? अहमदाबाद की तरफ। तो अहमदाबाद में कौन थे बापूजी के? सारे रिश्तेदार थे, माँ थी, भाई थे, परिवार था, घर था, द्वार था, व्यापार था, तो उधर था। और साथ में वो बैठे थे, तो थोड़ी देर के लिए तो बैठ गए। बैठने के बाद तुरंत वहाँ से कुछ न कुछ बहाने से उठ गए और उठ करके और दूसरी ट्रेन में बैठ गए। कौन सी ट्रेन में? तो ये वृत्ति जो है ना, मन जो है या वृत्ति है, वृत्ति है तो हमारी अपने परिवार में, घर में, द्वार में, परिवार में घूमते रहती है। तो या तो उधर की तरफ भागती है, उधर से प्रेम है तो उधर की तरफ भागेगी। तो गुरुजी ने क्या किया, साथ में पत्नी और माता जी है, उसके बावजूद भी खींच के इतना संकल्प किया हुआ है, लेके जाना चाहती हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए तो साथ में उनके हुए, लेकिन तुरंत अपनी वृत्ति पलट दी, अर्थात तुरंत ट्रेन बदल दी। हम भी, हमारे चित्त में भी, हमारी वृत्ति में ही संसार आए तो थोड़ी देर के लिए आया तो आया। इसलिए जितना जरूरी है गुरुदेव उतना बोलते हैं, देखो जितना जरूरी उतना सुनो, जितना जरूरी उतना खाओ, जितना जरूरी उतना बोलो, और समय बचा करके अपनी स्थिति, ब्राह्मणी स्थिति की तरफ थोड़ा सा हम आसन जमाएं, बैठें, श्वासोश्वास को देखें, मन कहाँ जा रहा है, मन की क्या पकड़ है, बुद्धि की क्या पकड़ है, कहाँ आसक्ति है, कौन सी इंद्रियां ज़्यादा सताती है, किसको जहाँ खाने में मजा आता है कि देखने में मजा आता है, कौन सी इंद्रियों में रस लेना चाहते, उसके प्रति इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। इंद्रियों के अर्थ में थोड़ा सा वैराग्य करेंगे तो परमात्मा में अनुराग अपने आप होने लगेगा। तो बापू जी बैठे तो सही, थोड़ी देर के लिए तुरंत ट्रेन बदल दी। ऐसी हम भी तुरंत अपनी वृत्ति को मोड़ दें। किधर मोड़े? कि जिधर गुरुजी ने किधर मोड़ी उधर मोड़ दी, जिधर गुरुदेव विराजमान थे। तो हम भी गुरु वचनों की तरफ अपनी वृत्ति को मोड़ दें, सत्संग की तरफ अपनी वृत्ति को मोड़ दें, तुरंत ही वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। तो गुरुजी कहाँ थे? मुंबई में, यहीं ब्रजेश्वरी गए हो ना आप? ब्रजेश्वरी देखा होगा हमने, मैं गया था वहाँ जब बापू जी को साक्षात्कार हुआ है। वहाँ पर तो अब हॉस्पिटल बन गया है और उन्होंने बाजू में एक छोटा सा मकान बना के दिया हुआ है मंदिर में, और वहाँ अपने दादा गुरुजी की खड़ाऊ, पादुका, वस्त्र इत्यादि आज भी मौजूद है। तो यही ब्रजेश्वरी आए, मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला साह। तो चाह किसकी है? चाह है, बोले जी घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कैसे करें। तो छोड़ो घर गृहस्थी, हो जाओ दीवाने, हो जाओ पागल, क्योंकि वो पागलों को ही मिलता है, दीवानों को ही मिलता है। चरसी को देखा है? नहीं मिलती तो कैसी हालत होती है, फड़फड़ाने लगता है, तड़फड़ाने लगता है। बीड़ी की तलब लगती तो नहीं होती तो मांगने लगता। शराब वाले को कहीं से भी मिल जाए, इधर उधर से कुछ भी करके। तो जिसकी जहां तलफ लग जाए, तो हमारी तलफ ही नहीं है, तलफ तो है, तड़प है हमारी संसार के लिए, संसार की आसक्ति। प्रभु की तलप लग जाए, तलबगार हो जाएं हम। तो गुरुजी मुंबई गए, गुरु की चाह, गुरुदेव की चाहत थी और मन में प्यास थी। तो मिले वहीं पे लीला सा, और परम पिता ने पुत्र को देखा। किसान देखते रहता है कि अब कौन सी ऋतु आने वाली है, कौन सा मौसम आने वाला है, कब बादल बरसने वाले हैं, कि कब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, ठंड के सीजन में कौन से महीने में, कौन से सप्ताह में हम हैं ये
फसल जो है, गेहूं, चना, मसूर, मटर, जो भी वो कौन से ऋतु में बोते हैं, उसी को देखते रहते हैं कि हाँ इस मौसम में ये चीज़ होगी, उस मौसम में वो चीज़, तो मौसम देखते रहते हैं और उसी सही टाइम पे सही चीज़ लगा देते हैं। तो ऐसे ही परम पिता ने पुत्र को देखा। तो परम पिता परमेश्वर तो हमको देख ही रहे हैं, पर हम तैयार हैं कि नहीं, पर हम तैयार ही नहीं हैं। हम अपना हृदय रिक्त करके उनके पास पहुंचे ही नहीं है, हमको प्यास ही नहीं है। प्यास अगर हो तो तुरंत पानी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो मुंबई गए, गुरु की चाह मिले वहीं पे। परम पिता ने पुत्र, सूरज ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। तो गृहस्थी वो है जो घर के भीतर जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जो जान लेता है। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं आसाराम। तो गृह धन अस्ति, घर बिच आनंद रया भरपूर, मन मुख स्वाद न पावहीं। जो गुरुमुख है, तो गुरुमुख, गुरु की तरफ मुख करके, गुरु की तरफ मुख करके खाली बैठे रहे नहीं, गुरु जी जो कह रहे हैं उस पर चलते रहे। गुरु के मुख माने गुरु के वचन ही गुरुमुख है, गुरु के वचन ही गुरु का सिद्धांत है, और गुरु का वचन ही गुरु की आज्ञा है। आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा, और गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सेवा है। तो गृह धन अस्ति, वो है गृहस्थी। और वानप्रस्थी 51-52 के हो गए। कौन कौन है यहाँ वानप्रस्थी? 51-52 के हाथ ऊंचा करो। ठीक है, अभी सत्संग के बाद चल लेना यहीं से। 52 माने वन की तरफ। अब वन तो नहीं जाओ, आश्रम की तरफ चलो। क्या करें जी, अभी रिटायरमेंट के 5 साल बाकी है, किसी के 10 साल बाकी है, अभी जी बच्चे छोटे हैं जी, अभी तो ये काम बाकी, अभी वो काम बाकी। पर ऐसे यहाँ वो भी बैठे हैं कि जिनके काम सारे पूरे हो गए हैं, उनके तो नाती पोते भी हो गए हैं और बाल बच्चों का विवाह भी हो गया, घर में कुछ भी काम नहीं है, फिर भी बड़े बिजी हैं। ऐसे सोचते थे पहले कि बच्चों का विवाह हो, पहले तो ये सोचते थे कि अभी तो बस बच्चे छोटे हैं, थोड़े पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी दूर हो जाएगी, फिर वो पढ़ लिख लिए, फिर शादी हो जाए तो थोड़ी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। फिर शादी भी हो गई, अब क्या करें, नाती पोते हो गए, अब जिम्मेदारी से फ्री हुए, बोले नहीं पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, अब तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और नहीं रखो तो क्या करें जी, इनको भी नहीं छोड़ा जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता? अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, जिम्मेदारी निभा दी, फिर उसकी माँ, उसके बाप, वो क्या करेंगे? उनको भी तो जिम्मेदारी दो। उनने तुम्हारे भरोसे पैदा किए क्या? तुमने अपने भरोसे पैदा किए बच्चों को, उनके भरोसे। अब समय दे दिया 25 साल, 25 साल तो कैरियर बनाने में दिया, फिर 25 साल गृहस्थ में दे दिया, बाल बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, उनको लायक बनाया और सब जिम्मेदारियां कर दी अपनी तरफ से। अब फिर अब जो 25 साल में जो अनुभव हुआ है उसको और परिपक्व के सार क्या है, आसार क्या है, तो आसार छोड़ के सार की तरफ परिपक्वता आए, उसी का नाम है वानप्रस्थी। माने अब ज़्यादा घर की गृहस्थी में और उस गृहस्थ के कार्यों में ज़्यादा दखल अंदाजी मत दो, क्योंकि अब तुम्हारी चलने वाली चलाने की कोशिश करोगे तो कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, बहू सुनेगी नहीं, बेटा मानेगा नहीं, ये नहीं हो तो फिर बोलेगा ये तो मेरी सुनती नहीं, वो तो मेरे सुनता नहीं है। क्यों सुनेंगे? फिर दुखी होंगे, फिर परेशान होंगे, फिर सुनाने के लिए पड़ोस में जाओगे। इसलिए अब छोड़ो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। फिर आता है सन्यास आश्रम, माने फिर 75 साल तक की उम्र में हम इतने परिपक्व हो जाएं कि जैसे तराजू को खाली छोड़ दो तो सम हो जाता है। समचित्त माने वो ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति की वही ब्राह्मणी स्थिति। सन्यास माने क्या कि सुख में दुख में मान में अपमान में यश में अपयश में हमारा चित्त सम हो जाए, समत्वम योग उच्चते हो जाए। तो इतना ज्ञान, इतना प्रेम, इतना सब कुछ गुरुदेव दे रहे हैं दिन रात,
बस हम सही तरीके से ले लें और पचा लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो आप सब पुण्यशाली, हम सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और आप सब सत्संग की महिमा को जानते हैं, सत्संग की वैल्यू भी समझते हैं, समय की कीमत भी समझते हैं, जीवन का कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं। इसलिए खूब खूब समय का सदुपयोग करते हुए जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, संसारिक जिम्मेदारियों को जल्दी से निवृत्त होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में, भजन में, सुमरन में हम अपना लगाएं, ताकि इसी जन्म में जो गुरुदेव हमको देना चाहते हैं उस लायक हम बन जाएं, उस स्थिति में हम पहुंच जाएं, ताकि गुरुदेव अपना खजाना उसमें उड़ेल सकें, उसके पात्र तो बन जाएं कृपा के। हरि ओम। हरि ओम। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु के ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठकर निरंतर मत किसी के घर जा, और गुरु नाम को सुमरन सुमरन करते करते इसी जन्म में तर जा, इसी जन्म में तर जा। अपने भीतर बैठ, मत किसी के घर जा। तो किसी के घर माने ये पड़ोस में जाना, ये घर नहीं। मन इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिय भी घर है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां नहीं। निज मन में बैठ, मत किसी के घर जा। तो अपने भीतर बैठना है। सद्गुरु देव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सब लोग कीर्तन यात्रा में थक गए होंगे, अभी थक गए, थक गए, भूख लगी है, प्यास लगी है। सत्संग की प्यास नहीं है सत्संग की भूख नहीं है, तो ये भूख तो बनी रहनी चाहिए। तो गुरुदेव की बड़ी करुणा कृपा है मुंबई वालों पे। कहीं 1 दिवसीय सत्संग प्राप्त होता, कहीं 2 दिवसीय, कहीं 1 सप्ताह का, 15 दिन का। लेकिन महाराष्ट्र वालों की प्रार्थना गई बापूजी के श्री चरणों में, तो पूरे 1 महीने के कार्यक्रम मुंबई, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास बापूजी ने दिए। तो हम अपनी सेवा को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं, अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने आनंद को कैसे बढ़ाएं? एक ही तरीका है कि समय देना पड़ेगा। जिस चीज में समय देते हो वो चीज बढ़ती है। बच्चा पढ़ाई में समय देता है तो आगे की क्लास में बढ़ता है। अब व्यापारी अपने व्यापार में समय देता है तो अधिक मुनाफा कमाता है जिस समय में। तो हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं? सेवा में देंगे तो सार्थक है, साधना में देंगे तो भी सार्थक है। तो जितना जरूरी, साईं ते इतना मांगू 9 कोटि सुख पाऊं, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। बाकी तो हाय हाय करके अंबानी भी छोड़ के जाने वाले हैं, अडानी भी छोड़ के जाने वाले हैं, डालमिया भी छोड़ के चले गए, और सबको सहारा देने का दावा करने वाले सहारा ग्रुप के सुब्रत राय, वो भी बेचारे बेसहारा होके चले गए। अपने ही बेटे उनको कंधा देने नहीं आए। 500 करोड़ रिकॉर्ड था शादी और विवाह का, लेकिन वो नहीं आए। तो ऐसा ये संसार है। तो आप सब ने जो गुरुदेव के श्री चरणों में दीक्षा ली है, अपना घर गृहस्थ का काम करते हुए समय निकाल के जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अपनी सेवा में, सुमरन में इसी तरीके से लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए गुरुदेव ने सेवा और साधना हेतु हम सबकी बढ़ें समिति बनाई गई है, मंडल बनाए गए हैं। तुलसी पूजन भी सभी ने जा के विद्यालयों में किया होगा। अभी मातृपितृ पूजन दिवस आएगा, उस मातृपितृ पूजन दिवस को भी हम जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारा कर्तव्य है। गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण, सबकी सेवा करे जन्म भर होकर के निष्काम। जो भी कुप्रचार हुआ उस कुप्रचार को हमने सुप्रचार से धो दिया। कुप्रचार करने वाला मीडिया भले घर घर में था, और घर घर में जाकर के मीडिया ने कुप्रचार टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से किया,
लेकिन वो चैनल तो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, लेकिन बापूजी के चैनल तो 450 हैं। 450 चैनल हैं वो आश्रम, और 1400 समिति है, वो भी चैनल है बापूजी के, वो भी चैनल ही है। 17,000 से 20,000 के बीच में जो बाल संस्कार है वो भी चैनल है, हैं? और जो करोड़ों करोड़ों साधक अपने गले में, मोहल्ले में, पड़ोस में सुप्रचार करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों साधक भी बापूजी के चैनल ही हैं। तो इतने बड़े चैनल को ये चंद चैनल क्या बदनाम करेंगे? वो चैनल तो पैसे लेके एक दिन दिखाएगा, 2 दिन दिखाएगा, लेकिन ये जो चैनल है ना, ये तो सेवाभावी चैनल है। और ये जो चैन है ना, ये चैन कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये चैन बेमतलब की नहीं है। ये सिर्फ गुरुदेव के देवी कार्य, सेवा कार्य, गुरु कृपा प्रसादी, और कोई मतलब नहीं है। संसारिक मतलब नहीं है, संसारिक स्वार्थ नहीं है। तो यही कारण है कि गुरुदेव का जो नेटवर्क है, गुरुदेव का जो चैनल है, वो जैनमल चैनल है, सच का चैनल है। और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती। निंदक के कागजी फूलों से निंदक की निंदा नकली फूल की तरह दिख रही थी निंदक, लेकिन असली सुवास तो गुरुदेव के सत्संग की आज भी बरकरार है। इतना कुप्रचार होने के बावजूद आज भी साधकों की श्रद्धा उसी तरीके से बरकरार है, बल्कि पहले से ज्यादा गदर श्रद्धा है। और हमारी लड़ाई चल रही है कोर्ट से, कचहरी से। कोर्ट कचहरी किसकी है? जिनकी सत्ता है उनकी, उनके इशारों पे पुलिस उनकी, कोर्ट उनकी, उनके हिसाब से निर्णय आता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो एड़ी चोटी से लेकर के ऊपर तक से, नीचे से ऊपर तक का जो जोर लगाना था तुम्हें हराने के लिए, तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा तोड़ने के लिए, तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए, तुम्हारा प्रेम तोड़ने के लिए गुरु चरणों में उन्होंने भरकस प्रयास किया। और उन्होंने झूठी सजा भी सुना दी। लेकिन साधकों की कोर्ट ने तो सोचा, अभी वो तो बाद में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन सेशन कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया, वो निर्णय तो उस दृष्टि से सुनाया गया, लेकिन उस निर्णय के बाद भी साधकों की श्रद्धा की जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है, प्रेम की जीत हुई है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की जीत ना होती तो हम क्या यहां बैठे होते हैं? कोर्ट का निर्णय, कोर्ट को मुबारक। एक कोर्ट हमारे हृदय में भी है, एक जज हमारे हृदय में भी, और हमने जज किया है अपने गुरुदेव को कि हमारे गुरुदेव क्या है। हम बापू के बच्चे, बापू हमारे सच्चे, ये हमारा निर्णय है। सदगुरुदेव भगवान की। तो ऐसे निंदकों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जरूरी नहीं सामने आएगा तो मारोगे उसको, वो तो बहुत छोटी बात है। और ऐसा साधक करता भी नहीं है, ना ऐसे लोगों से उलझता ही नहीं है। ऐसे निंदकों पे के मुंह पे तमाचा मारने का सबसे सही और सटीक तरीका है कि जिन्होंने कुप्रचार करके गुरुदेव की सेवा कार्यों को बाधित करने की चेष्टा की, हम सुप्रचार करके गुरुदेव के देवी कार्यों को और सफल बनाएं, और सफल बनाएं, जन जन तक पहुंचाएं। ये निंदक के मुंह पे तमाचा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? अपने रामकृष्ण परमहंस के देवी कार्यों को, सेवा कार्यों को, आज रामकृष्ण मिशन, एक समय में रामकृष्ण मिशन अपने गुरुदेव को समाधि देने तक की जगह नहीं थी। बेलूर मठ को गिरवी में रख करके और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। आज पूरे विश्व में देखो है कि नहीं है? तो ये महापुरुषों का संकल्प है। तो हमारे गुरुदेव का भी संकल्प है, मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से, तुलसी पूजन दिवस के माध्यम से, बाल संस्कार के माध्यम से, ऋषि प्रसाद के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से और करोड़ों करोड़ों साधकों के माध्यम से विश्व गुरुपथ पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली यही है। साधकों का है संकल्प पूरा, कायरों की ये बोली नहीं है। तो ये संकल्प है महापुरुषों का। आज वैलेंटाइन डे भूल गए, भूल जाएंगे लोग। क्रिसमस भी आने वाले समय में सब भूल जाएंगे। सब जगह तुलसी पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी पूजन। बापूजी शुरुआत कराए, लेकिन सब अपना नाम बनाने के लिए ऊपर मैटर तो सारा बापूजी का ले लिया, फोटो किसी का चिपका दिया। चिपकाओ भाई, ले लो क्रेडिट, पर यहां तो गुरुजी ने कोई चीज शुरुआत कर दी, क्योंकि महापुरुष होते ही हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कब क्या लागू करना है, समाज को कैसे मोड़ना है, कैसे धर्म के अनुरूप बनाना है, वो महापुरुष जानते हैं।
ठीक है, तो आप सब ने समय निकाला और कोई छुट्टी का दिन नहीं है। कीर्तन यात्रा में तो मुझे लग रहा था जैसे शुरू हुई मैंने कहा इतने से लोग में कैसे कीर्तन यात्रा निकलेगी, लेकिन भाई धीरे धीरे आते गए और सारी भीड़ इकट्ठी कर दी। हरि हरि। तो कुछ जरूरी सूचनाएं हैं वो सुन लेंगे, उसके बाद फिर आज के सत्संग की पूर्णाहुति तो होगी, लेकिन अभी कल भी रायता में शिविर चल रहा है, वहां पर भी सत्संग होगा, कल भी कीर्तन यात्रा है। अभी आपके मुंबई में 28 तारीख तक हम हैं, बीच में थोड़ा जाएंगे, बाद में फिर आएंगे। तो अभी कई दिन तक सत्संग है, ओम भाई आपको बता देंगे आगामी सत्संग कहाँ कहाँ है। आप अपने अपने क्षेत्र में उधर भी जाना, आगे की कीर्तन यात्रा होगी उसमें भी जरूर आना। हरिओम। हरिओम। सबके हृदय कमल में विराजमान पूज्य गुरुदेव के शीर्ष चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरिओम। है अभी एकदम जोश है, थके नहीं है, सत्संग सुन करके तरोताजा हो गए हैं और बस 10 मिनट में आरती होगी, फिर महाप्रसाद भी है सबके लिए। बहुत बहुत साधुवाद है पहले तो रामा भाई जी को, कितना कीमती समय दे करके हमें सत्संग और कीर्तन यात्रा एक बहुत बड़ा आज सुप्रचार का माध्यम है बाहर। रामा भाई जी के इधर 3 4 या 5 कीर्तन यात्रा बॉम्बे भर में इस बार हर रविवार शनिवार कीर्तन यात्राओं का ज्यादा आयोजन इसलिए रखा है कि आज समाज में बाहर हम जाते हैं एक साथ में निकल के, ज्यादा से ज्यादा लोग साधक एक साथ में कहीं भी दिखते हैं तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप एक बहुत बड़ा सुप्रचार होता है। सब लोग सोचते हैं कि इतने सारे साधक आज भी बापूजी के लिए खड़े हैं बोले, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आज जितने भी साधक यहाँ पर आए हैं और इनके अलावा आपके जो संपर्क में नहीं आ पाए हैं उनको भी हमें प्रयास करना है कि हर सत्संग या कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो कीर्तन यात्रा हो, प्रभात फेरी हो, पाठ हो, कहीं भी हो, उनको सेवा में कैसे भी करके खींच के लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साधक भाई बहन एक गुरु परिवार है हमारा, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है कि जो साधक सेवा में नहीं आ पा रहे हैं, आज कितने सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, बहुत टाइम के बाद अच्छे चेहरे दिख रहे हैं मुझे जो कभी कभार दिखते हैं। तो ये सत्संग के बहाने, कीर्तन यात्रा के बहाने ऐसी यात्रा निकलती है, समाज में दिखती है, कोई साधक देख लेता है ना तो उसका भी उत्साह बढ़ जाता है, अरे इतने सारे लोग चलो मैं भी, वो चल देता साथ में। ऐसा कई बार देखा है हमने। प्रभात फेरी होती है यहाँ पर, प्रभात फेरी हर रविवार को निकलती है सुबह सुबह। मालूम है कितने लोगों को मालूम है प्रभात फेरी निकलती है? ईमानदारी से तो इतने लोग तो आते नहीं। हर प्रभात फेरी में आते हैं क्या शर्मा जी? कहाँ है? हर प्रभात फेरी में रविवार को साथ में जुड़ा करो, और जो साधक नहीं आ रहे घर पे बैठे माला कर रहे हैं वो लोग भी आने लगेंगे, धीरे धीरे उनको भी लाना है। तो ये आज के समय में सबसे बड़ी सेवा है हमारी कि कैसे भी करके उन साधकों को धीरे धीरे जोड़ना है। गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है कि जहां पर ज्यादा ऐसे वाइब्रेशनों में यदि जाता है साधक, कोई बाहर के वाइब्रेशनों में भी धीरे धीरे उसके दिमाग में भी वैसा असर लगता है और फिर वो भी अपने हिसाब से संसार के रंग में रख के उधर में लग जाता है। और यदि ऐसे प्रोग्राम में आएगा, सत्संग में, पाठ में वगैरह, कीर्तन यात्रा, प्रभात फेरी में आने लगेगा तो धीरे धीरे फिर उसको भी अपना रंग लगेगा, सात्विकता आएगी और वो भी ध्यान भजन में आगे बढ़ेगा, तो उसको भी पुण्य मिलेगा, आपको जोड़ने का भी उसको पुण्य मिलेगा। तो आज के समय में सबसे बड़ी सेवा है हमारी कि कैसे भी करके साधकों को ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ें। जो भी आज नहीं आए हैं, आपके संपर्क में हैं, तो दोबारा आप ध्यान रखेंगे, उनको भी कैसे भी करके लेके आएंगे। बाकी सेवा कार्य जो भी समितियों द्वारा चलाया जा रहा है, साधुवाद है सब समितियों को, विरार में, नाला सुपारा में, वसई में। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछूंगा वसई के कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें। यहाँ पर कितने लोग वसई के हैं? देखो, आधे से ज्यादा तो बाहर से आए हैं, वसई से। साधक तो बहुत है, क्यों प्रताप भाई? साधक तो बहुत है, फिर कैसे उनको लाएंगे बाहर? बोलो। वसई में बहुत सारे साधक होंगे शर्मा जी, फिर उनको कैसे भी करके खींच के लाना है। यानी कि ऐसा कार्यक्रम हुआ है, लगभग सब जगह संदेश पहुंचा होगा, फिर भी नहीं पहुंचा होगा तो उनको भी कैसे भी करके ऐसा संदेश पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी है। फोन नंबर हमें सबका लेना है। तिवारी जी, फोन नंबर की जो व्यवस्था आप बोल रहे थे, सबसे कॉन्टेक्ट नंबर आपका लिखा के जाना है। उसके लिए एक मैं आपको सहज आसान सा तरीका बता देता हूं। जैसे मुंबई के अंदर समिति का नेटवर्क बहुत अच्छा है, वैसे ही आप जैसे इस क्षेत्र में हमने क्या किया है, मंडल बना रखे हैं। फरीदाबाद में अलग अलग 12 मंडल बनाए हुए एरिया वाइज।
वो मंडल की जिम्मेदारी होती है वो उस मंडल में उधर उसके सब साधकों को जोड़ के रखे। कभी उसके यहाँ श्री आशा रामायण पाठ, कभी उसके यहाँ जोत आ गई, कभी जोत घूमे, कभी श्री आशा रामायण अखंड पाठ होते रहे हर रविवार हर गुरुवार। तो इसे धीरे 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 करके पूरा नेटवर्क मंडलों के द्वारा, जैसे समितियों का पूरा नेटवर्क बन चुका है मुंबई के अंदर बहुत सारी समितियां, ऐसी मंडल भी बना दिए जाएं। क्योंकि ये बसई क्षेत्र है ना, तो बसई बहुत बड़ा है, तो बसई को पूरे जोन वाइज डिवाइड कर दें। जैसे उसको 5 जोन में डिवाइड कर दे, चाहे 10 जोन में डिवाइड करें, 10 जोन के 10 महिला मंडल बन जाए। महिला मंडल, कीर्तन मंडल, और किस कीर्तन मंडल में क्या होगा, युवा सेवा संघ के भाई भी हो उसमें, उस क्षेत्र में वो समिति वाले रहते, वो समिति वाले भी उसमें हो और बहनें भी हो, ताकि साप्ताहिक कीर्तन श्री आशा रामायण पाठ होते रहें, उसमें भी वो जाएं और हर रविवार को अपने निकट का जो भी आश्रम है उस आश्रम में भी जाएं। इस तरीके से मंडल के द्वारा भी बहुत विस्तार कर सकते हैं। हरिओम हरिओम। विरार में काफ़ी अच्छा सेवा कार्य चल रहा है, नाला सोपारा में भी चल रहा है, वसई में भी चल रहा है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जो भी जिम्मेदार लोग आज आए हैं उनसे निवेदन है कि और भी जो साधक नहीं आ रहे हैं उनको कैसे भी करके हमें जोड़ना है और यहाँ पर एक हमें नए सिरे से समिति का भी गठन करना है। समिति के लिए मैं यहाँ पर अभी इसी समय मैंने बोला था कि एक लिस्ट बना करके, लेकिन फिर भी प्रताप भाई और शर्मा जी मिल करके, मनीष भाई अपने को यहाँ पर एक यहाँ की लिस्ट बना के तो मेरे को दी है, 8-10 लोगों का नाम है। और भी जो वसई के यहाँ पर आए हैं बैठे हैं उनको समिति के साथ में जुड़ करके करने के लिए रुचि है ऐसा नहीं पूछूंगा, करना ही होगा। अभी ये समय चल रहा हमारे लिए। देखिए हमने सबने देखा था जब गुरुदेव के सत्संग चलते थे तब तो बहुत सारे लोग आगे आगे एकदम वीआईपी बन के खड़े रहते थे, लेकिन आज ये समय में जो अच्छे से टिका है, श्रद्धा से भक्ति से सेवा में लगा है, वो एकदम गुरुदेव के कृपा में है और नजर में है बिल्कुल। गुरुदेव कई बार बोल चुके हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस समय जो भी लगे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी खींच के सेवा में हमें लगाना है। तो वसई में हमें समिति का गठन करना है नए सिरे से। जल्दी ही यहाँ पर अपन वापस एक दिन बैठक रख के जो लोग आए हैं वो लोग फ़ोन नंबर वगैरह लिखवा देंगे। तिवारी जी किन किन ने नंबर लिखवाया, जो नहीं लिखवाया हाथ खड़ा करो। जिन्होंने नंबर अभी जिन्होंने नहीं लिखवाया उनका नंबर लिख लें। ये पांडे जी आए हैं, दिनेश पांडे जी वसई में नए हुए हैं यहाँ पर। पांडे जी खड़े हो जाएं, ये पहले उधर रहते थे घाटकों पर। हम बहुत अच्छी हरिओम करिए सबको। ये वसई में आए हैं, पंडित जी है, आश्रम में भी हवन वन की सेवा देते हैं। तो यहाँ पर समिति के साथ जोड़ करके अभी सेवा में ऐसे ऐसे लोग और हैं जो अपने संपर्क में नहीं है, तो हमें कैसे भी करके संपर्क अभियान चलाना है। जैसे ऋषि प्रसाद वगैरह का अभियान चलता है ना, उस तरह से घर घर साधकों के जाकर के हमें साधकों को बाहर लेकर के सेवा में लगाना है। तो ये सब जगह जरूरी है अभी, क्योंकि थोड़ी बहुत शिकायत आती है जगह जगह, सेवादार नहीं मिल रहे हैं या ये सेवा में कैसे होगा कैसे होगा। अभी ये इतनी बड़ी कीर्तन यात्रा निकली, उसमें सब लगा है ना, कितने दिन से लोग लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। तो फिर सबको एक साथ में मिलकर यदि सहयोग करते कंधा से कंधा मिला करके, तो सेवा कार्य और अच्छे से होता है। तो इतना बड़ा आयोजन आज हुआ है, कीर्तन यात्रा निकली, समाज में कितने सारे लोग देख रहे थे कि और इतना बड़ा आज क्या बात है। तो इस तरह का आयोजन बार बार हो, इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग मिल करके, जो भी आज आए हैं इतने बड़े आयोजन में, सबका सहयोग और साथ जरूरी है। तो यहाँ पर समिति के लोग बैठे हैं, उनको यथायोग्य जो भी अपने से बने वो सहयोग करना हर प्रकार से, और जो भी कार्यक्रम जहाँ भी बने सबको एक साथ में पहुँचना है। और अभी आगे के कार्यक्रम में बताते हो, रामा भाई जी के यहाँ कार्यक्रम जो भी बॉम्बे में है, सब कार्यक्रमों में आप लोग पहुँचे, ऐसा मेरा निवेदन है। कल एक कीर्तन यात्रा बहुत बड़ी, मालूम है किसको? कल भी है। कहाँ पर है? हाँ, कामोठे नई मुंबई, सबको मालूम होगा लगभग, कोई बड़ी बात नहीं है। हम विरार से लेके चर्चगेट जाते हैं, बड़ी एकदम भीड़ वाली ट्रेन में रोज धक्का खाते हैं। एक दिन रविवार का दिन है और गुरुदेव के लिए वहाँ सेवा में यदि समय निकाल के आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई साधक पूछता रहता है कि क्या कुछ सेवा में हम भी कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ सेवा में काम आ जाए। तो ये समय है, हम कुछ न कुछ सामने से सेवा ढूंढ के अपने हिसाब से कर लें। आज गुरुदेव का स्वास्थ्य का सब सुन रहे हैं, गुरुदेव के लिए स्वास्थ्य के मंत्र जाप कर सकते हैं सब मिल करके। तो कुछ न कुछ सामने से, गुरु भक्ति योग में भी आता है कि सच्चा शिष्य जो होता है वो गुरु सेवा खोज लेता है सामने से। तो आज सेवा इतनी आसान हो गई है, घर बैठे ट्विटर है, सोशल मीडिया है, एक दूसरे को मैसेज भेजना है, एक दूसरे को फोन करके बताना है, कोई न कोई सेवा सामने से खोज ले। तो फिर हम गुरुदेव के लिए कुछ न कुछ इस ऐसे समय में हम सेवा में कुछ काम आए, इस तरह से हमें एक शिष्य कहलाने के लायक तो है ही। इसलिए गुरुदेव की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और सेवा में हमें
लगे रहना है। कल हमारी कीर्तन यात्रा है रामाबाई जी के सानिध्य में कामोठे नई मुंबई, वहां पर संत तुकाराम जी मंदिर है, पास में ही है, स्टेशन के चल के आना है। सब लोगों को आना है और जो लोग आपके सब परिचित में है, पहचान में, उनको भी बोलना है। शाम को वहां पर पहुंचना अपने को 3 बजे से कीर्तन यात्रा है, फिर वहां सत्संग भी होगा और भव्य रूप से हो रहा है। पहली बार इतना वहां पर बड़ा कीर्तन यात्रा हो रहा है कामोठे में। और उसके बाद में 4 तारीख 5 तारीख 4 तारीख का सत्संग अभी नक्की हो रहा है। 4 तारीख का, हाँ 4 तारीख का घाटकोपर में एक अलग प्रोग्राम है। इस तरह से अभी आए थे पूनम के दिन, कौन कौन आए थे आश्रम में, गोरेगांव में आए थे, कितने लोग आए थे? हाँ, शाम को प्रोग्राम हुआ था ना, बहुत अच्छा भजन संध्या और सत्संग, कितना अच्छा लगा था। बहुत माता जी लोग बार बार के ये भजन सुनना है, रामाबाई जी के सत्संग और भजन भी साथ में बहुत अच्छे, और गुरुदेव के प्रति अपना एक भाव बने और प्रेमा भक्ति गुरुदेव के प्रति बढ़े, इसी तरह का एक कार्यक्रम हमने रखा है घाटकोपर में 4 तारीख को शाम को 5 बजे से। बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग को आना है। देखिए ये रामाबाई जी बताते हैं सत्संग में गुरुदेव क्या चाहते हैं इस समय, वहां बैठकर हमारे से क्या उम्मीद है उनको, कि हमारी उनके प्रति एक अंदर की जो है ना आत्मीयता और तड़प वो बढ़े। तो ये ऐसे भजन वगैरह गुरु भक्ति बढ़ाने वाले इस तरह का कार्यक्रम है। ये 4 तारीख शाम को घाटकोपर में सबको आना है। और 5 तारीख का कार्यक्रम है, कहाँ पर है, कौन आया थाने से, कोई आया मेरे को दिखा था, थाने से भी आया, देखो इतने लंबे से, उनकी निष्ठा को पढ़ना है। मनु बहन खड़ी हो जाए, हरिओम करे सबको, बहुत तत्पर है, हर जगह सेवा में आते हैं, खूब खूब साधुवाद है। थाने में सत्संग है, वो इसलिए आए कि अनाउंसमेंट होनी चाहिए थाने की। थाने में सत्संग है, संत श्री आसाराम जी सत्संग भवन है घोड़बंदर रोड पे, तो वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, आपको आना है। 5 तारीख को थाने में सत्संग है शाम को 6 बजे, और 6 तारीख को चैम्बूर में सत्संग है शाम को 5 बजे, और 7 तारीख को वडाला में सत्संग है, और 7 तारीख को शाम को कीर्तन यात्रा भी है कल्याण में। ये रामाबाई जी के सत्संग है, जहाँ भी सत्संग है जरूर पहुँचना चाहिए। आज काफ़ी लंबे लंबे से लोग आए, मुझे दिखे, और भी कहीं से, पालघर से आए थे, गुप्ता जी वगैरह है क्या, पालघर से चले गए, काफ़ी लंबे लंबे से आए, बहुत साधुवाद है उनको। और कोई लंबी बात नहीं है, अपने कामकाज के लिए तो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, जिन्होंने भी, उनको आगे बुलाऊंगा। मुझे गुरुदेव का स्पर्श किया हुआ प्रसाद आया है जोधपुर से, वो भी सबको दिया जाएगा, और बाकी लोगों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे, मैं नाम जैसे बुला रहा हूँ। विजय भाई शर्मा जी आ जाएंगे आगे, हमारे पुलिस अधिकारी आए, पहले उनको बुलाएंगे। अमित जी आए होंगे, अमित जी आइए, आगे आइए, बहुत बहुत सहयोग उनका, पुलिस अधिकारी जो भी यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग किया है, जल्दी से आगे पधारें। अमित जी 1 मिनट, देखिए वो सामने नहीं आ रहे, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तालियां तो सब बजा सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग किया हमें। मनीष भाई आएंगे आगे, प्रताप भाई भानुशाली जी आगे आएंगे, जल्दी जल्दी से आएंगे जरा। ओम प्रकाश जी यादव जल्दी आगे आएंगे। अमिता बहन जोशी, ये पहले मैं एक एक स्टेशन वाइज बुला रहा हूँ, और भी लोग आए होंगे, आपस में पहचान हो, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उनको भी आगे बुलाएं। राधेश्याम जी तिवारी जी आगे आएंगे, नितिन भाई भानुशाली जी आगे आएंगे, जल्दी जल्दी आगे आ जाते हैं। नाला छुपारे से सुनील सिंह जी आगे आएंगे, नंदलाल भाई जी आएंगे, राम शिरोमणि जी आएंगे, गुड्डू सिंह जी आएंगे, जल्दी से आगे आए, समय कम है। श्रीकांत भाई आएंगे आगे, अनिल राय जी आएंगे आगे, उसके बाद में विरार से, देखिए ये और भी होंगे लोग, बहुत सारे सेवा में लगे, सबको साधुवाद है। लेकिन ये लोग नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस चलती है सुबह में, यहाँ पर रोज कॉन्फ्रेंस चलती है 8 से 8:30 बजे तक, उसमें जुड़ के रोज रोज सेवा की चर्चा करते हैं। आज क्या सेवा करनी है, कल क्या सेवा करनी है, यात्रा की तैयारी कैसे करनी है, दूसरा तीसरा। जब मुख्य लोग यदि तत्परता से लगेंगे तो बाकी लोग भी अच्छे से सेवा में लगेंगे, तो इनको साधुवाद है। विरार से मुकेश भाई जैन, मुकेश भाई आएंगे जल्दी से आगे। मुकेश भाई जैन है, जैन होते हुए भी बापूजी के प्रति बहुत ही अच्छी उनकी और सालों से सेवा में लगे, उनको खूब खूब साधुवाद है। मुकेश भाई जैन आगे आएंगे। मनोज वर्मा जी, संजय जी राणा, खूब खूब साधुवाद है। मुकेश जी जैन, और माता जी भी आए होंगे, जैन माता जी।
बहुत पुराने हैं। जब मैं आश्रम में आया था तब से इनको देख रहा हूँ। पहले ऋषि प्रसाद की सेवा में लगे थे रीना बेन के साथ, तो आज भी तत्परता से लगे हैं। खूब खूब साधुवाद है। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना है उनके लिए कि खूब खूब आगे बढ़े सेवा साधना में। संजय राणा जी आएंगे, सुलभा बहन आएंगे आगे, नीलेश दर्जी जी आएंगे, कोमल पारिक, पांडे जी आगे आएंगे, योगेश भाई होंगे, योगेश भाई आएंगे। ऋषि प्रसाद की सेवा देखते हैं, योगेश भाई। एपी गुप्ता जी होंगे, एपी गुप्ता जी वसई में अभी आए हैं, वो भी सबका परिचय हो जाए। अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी, आर के मिस्त्री जी, धर्मेंद्र भाई होंगे, धर्मेंद्र भाई, अमित जी, गिरीश भाई बेटे नाला सुपारा से, गिरीश भाई हमारे वरिष्ठ साधक पुराने, गिरीश भाई आगे आएंगे। बरनवाल जी नाला सुपारा युवा सेवा संघ को खूब खूब साधुवाद है। युवा सेवा संघ के जितने भी भाई बेटे हैं, खूब सेवा में सहयोग किया इन्होंने तत्परता से आज कीर्तन यात्रा के लिए। निशा बहन आएंगे, माथुर माता जी, हमारे आश्रम में समर्पित भाई शशि भाई की माता जी बैठे हैं, धीरे धीरे आगे आएंगे, प्रार्थना करूंगा। शीतल माता जी आगे आएंगे। उन्होंने हमें एक आश्रम में एक रत्न दिया है जो सेवा में हमेशा लगा रहता है। बहुत बहुत साधुवाद है। शीतल माता जी आगे आएंगे। माता प्रसाद शर्मा जी, सपना बहन, सुरेश जी गुप्ता, विरार वाले सुरेश जी गुप्ता आएंगे आगे। भास्कर भाई, मनोज वर्मा जी, भास्कर भाई और माता जी भी आगे आएंगे। प्रार्थना करूं, बहुत टाइम के बाद देखा मैंने माता जी को। भयंदर में अभी सेवा में थोड़ी सी ये गति लानी है। शशि भाई है हमारे, देखो अहमदाबाद में माता जी कई दिनों से, कई वर्षों से शशि भाई की माता ये जी, शशि माता जी, उनके लिए खूब जोरदार खूब ताली। साधुवाद है। इनका स्वागत करेंगे हम सब। शशि भाई खड़े हो जाएंगे, हरिओम करेंगे सबको। देखो बापू जी बोलते हैं उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। मुझे याद है जब एक बार मेरे पिताजी आए थे बापूजी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आपके आश्रम में रहता है। तो बापूजी इतना प्रसन्न हुए थे और पिताजी की पीठ थपथपाई थी, बोले शाबाश, एक बेटा तूने समाज के लिए अर्पित कर दिया, साधुवाद है। तो कितना प्रसन्न। तो इन्होंने तो एक ही है आपका बेटा, एक ही, दो है, दोनों ने शादी नहीं करी। हमारे पिताजी के तो 5 बेटे थे, हैं अभी, लेकिन माताजी के 2 थे, 2 में से भी कईयों के तो एक ही है, वो भी दे देते हैं गुरुजी समाज के लिए। जीवन सार्थक हो रहा है। खूब खूब साधुवाद, खूब खूब साधुवाद। मिश्रा जी और आएंगे सब, भयंदर से जो भी आए आगे आ जाएंगे। युवा सेवा संघ के भाई आ जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे सब लोग। युवा सेवा संघ के भाई जो भी है, बस बहुत हो गया। अब पैर नहीं छूना, कोई भी हरिओम करना बस। पैर नहीं छूना है किसी को भी, हरिओम करना बस। हरिओम। सुलभा बहन आए ऊपर, सुलभा बहन, और खूब खूब साधुवाद। उनको सेवा में हमेशा लगे रहते हैं स्कूलों में। माथुर माता जी और बाकी लोग भी। नए गांव से आए माता जी, एक रानी बहन पांडे आगे आएंगे जरा। वो भी नए गांव में भी काफी साधक है, तो आगे आएंगे।
चलिए अभी इनको लंबा जाना है, रायता पहुंचना है। हम तो इधर ही आसपास ही जाएंगे। रामा भाई जी का सत्संग है सुबह रायता में, फिर कल शाम को कहाँ पर है? कल शाम को यात्रा भूल गए। कामोठे, कामोठे में आना है सबको। ये लो जल्दी लो, पैर नहीं छुओ, पहनते जाओ, पहन लो, अपने गले में पहन लो। ये लो, पैर नहीं छूना, हरिओम, पहन लो, पहन लो। हरिओम। भोजन प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए नीचे की गई है। नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के सब लोग भोजन करेंगे। पहले माता बहनें कर लें, अब फिर नहीं भाई भेजना लोग। किसी को, बस हो गया। अरे सबकी तरफ से जो आए सब सम्माननीय है, ऊपर आए वही सम्मान करने, वही सम्मानी, जो बैठे सब सम्मानी, सबको प्रणाम मेरा। ये अमरूद है, अमरूद अभी खाया ना आपने, कैसा लगा था? है ना? ये आप लेते जाना, रतलाम के आश्रम के ऑर्गेनिक वाले हैं, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप जरूर लेके जाइएगा। 1-1 किलो भी ले जाएं, ज़्यादा तो नहीं, 1-1 किलो मिल जाएगा। सब खड़े हो जाएं। हरिओम। घर बैठे गौ सेवा का लाभ मिल रहा है। निवाई गौशाला के पेड़े आए हुए हैं, पेड़े सब 1-1 पैकेट लेके जाना। घर बैठे गौ सेवा हो जाएगी। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतुमे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप, भक्तों के तारण हारे, बिगड़ी को बनाने वाले। एक दृष्टि इनकी हो, एक दृष्टि इनकी हम सबको है दिखारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके तारण हारे। इनकी प्रीति हमको, इनकी प्रीति हमको जन्म मरण से उबारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम आपको बहुत हैं, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज,
जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता आपकी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो, आश्रम जल्दी आए। हरि हरि ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।